अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के इस लेसन में हम थोड़ी इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी पढ़ेंगे और उस वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होंगे उनके मैं उर्दू मीनिंग भी आपको बताऊंगी और साथ में हम उनके सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इंटरेस्टिंग है, इसको आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में जो है वो इसको यूज कर सकते हैं या आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ये फायदेमंद होगी वहाँ पे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, वो है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज डाउटफुल, क्वेश्चनेबल और अनसर्टन। ठीक है, डूबियस कोई चीज जिसका उर्दू में मतलब मशकूक। वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक, कि जो आपको मशकूक लगे, जो आपको थोड़ा डाउटफुल लगे। कोई चीज, किसी की बात हो सकती है, डूबियस लग सकती है आपको, मुझे इसकी बात थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। कोई इंसान जो है ना वो डाउटफुल हो सकता है, किसी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो डूबियस हो सकते हैं, किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज डूबियस हो सकती है, कहीं पर कोई सामान पड़ा हुआ डूबियस हो सकता है। मशकूक सामान हम बोलते हैं ना, किसी का डूबियस लगेज। ठीक, कि मतलब आपको नहीं मालूम कि क्या हो सकता है उसके अंदर, पता नहीं क्या हो। ठीक, तो कोई भी चीज, कोई इंसान, कोई बात, जैसे कोई रिपोर्ट की जो कुछ फाइंडिंग्स वगैरह, या कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, डूबियस हो सकती है, आपको मशकूक लग रही, कोई भी चीज जो आपको मशकूक, जहाँ पे आपने कहना है कि इस पे डाउट है, ये मशकूक है, तो उसके लिए आप ये वर्ड डूबियस इस्तेमाल कीजिए। जैसे ये सेंटेंस है, हिज इंटेंशन बिहाइंड दीज फेवर्स सीम्स डूबियस। कि कोई इंसान आपको बड़ी फेवर्स दे रहा है। ठीक है, बहुत आपको जो है ना वो मतलब क्या कहेंगे फेवर्स को उर्दू में, मतलब किसी भी तरह से आपकी जो ना हेल्प कर रहा है, आपको कुछ जो है वो मतलब कि वो दे रहा है। वो फेवर्स का मुझे उर्दू समझ नहीं, जहन में नहीं आ रही है वर्ड। तो वो फेवर्स अगर कोई इंसान दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये मुझे जो इतनी फेवर्स दे रहा है, इसके पीछे इसकी जो इंटेंशन है, इसकी जो नीयत है, वो मुझे मशकूक लग रही है। ठीक है, तो वहां पे कहेंगे कि हिज इंटेंशन सीम्स डूबियस। ठीक है, उसकी इंटेंशन जो है वो मशकूक लग रही है, हो सकता है ये किसी वजह से मुझे इतनी फेवर्स दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी विक्सेशियस। विक्सेशियस जो है ना, ये हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कोई चीज जो कि परेशान कन। अब देखिए, समथिंग दैट इज कॉजिंग अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस, ऑफन ड्यू टू बीइंग रेपिटेटिव, अनरीजनेबल और मलिशियस। देखिए, कोई चीज जो है वो आपको बार बार तंग कर रही है, उसकी वजह से आपको अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आप अनोयंस हो रहे हैं, डिस्ट्रेस आ रहे हैं आपके अंदर, आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज को आप विक्सेशियस कहेंगे। मतलब जैसे कोई चीज अब बार बार हो रही है, कहीं से आपको एक रेपिटेटिव साउंड आ रही है, तो वो विक्सेशियस साउंड होगी। ठीक है, समटाइम्स होता नहीं कि रिपीटेडली जो ना कोई जगह पर कोई किसी भी किस्म की कोई साउंड आ रही है और वो आपको जो है ना वो फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो वो साउंड हो सकती है। कोई इंसान हो सकता है, कोई इंसान बार बार एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बार बार। समटाइम्स होता है ना, अगर आप कोई किसी कॉल सेंटर में बैठा है या कस्टमर सर्विसेज में बैठा है, कोई कस्टमर्स बड़े विक्सेशियस किस्म के होते हैं, मतलब अनोइंग किस्म के होते हैं, वो बार बार क्वेश्चन करेंगे, बार बार डिटेल्स पूछेंगे, आप उनको कितनी दफा भी एक्सप्लेन कर दे वो फिर आके पूछेंगे। ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं या इस तरह की जो चीजें होती हैं, कोई आवाज, कोई इंसान जो कि बार बार एक ही काम करे और उसकी वजह से आपको बड़ी इरिटेशन हो रही है, आप बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं आपको या कर रही है। ठीक, तो उसके लिए आप विक्सेशियस जो है ना वो वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे विक्सेशियस बार्किंग ऑफ द नेबर्स डॉग केप्ट द एंटायर नेबरहुड अवेक एट नाइट। ठीक, अब डॉग जो है विक्सेशियस मतलब कि वो परेशान कर रहा है ना, वो सारी रात वो भौंकता रहा है और उसकी वजह से जो सब लोगों की नींद जो है वो खराब हो रही है। तो उस डॉग के लिए आपने जो है वो उसकी जो बार्किंग है उसके लिए आपने विक्सेशियस जो है वो वर्ड यूज कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है शार्प डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म, रेप्रिमांड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन्स एक्शंस, बिहेवियर और वर्ड्स। अच्छा, इसको कहते हैं रिब्यूक को। रेप्रिमांड का भी यही मतलब होता है, दोनों का मतलब रिब्यूक और रेप्रिमांड जो है ना, इस यहाँ पे एक दूसरे के सिनोनिम समझ लीजिए। इसका मतलब होता है किसी को मलामत करना, किसी को डांटना। अक्सर पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें या तो रिब्यूक करते हैं या रेप्रिमांड करते हैं। मतलब वो किसी हमारी किसी गलती पे जब हमें डांटते हैं, हमें मलामत करते हैं, तो वो हमें रिब्यूक करते हैं या हमें रेप्रिमांड करते हैं। इसी तरह से हमारे जो बॉस होते हैं, ये अथॉरिटी पे जो लोग होते हैं ना, जो हमारी किसी गलती पे हमें डांटते हैं, हमें मलामत करते हैं, उनके लिए वर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस है, आफ्टर हिज केयरलेस मिस्टेक्स एट वर्क ही रिसीव स्टर्न रिब्यूक्स फ्रॉम बोथ हिज सुपरवाइजर एंड कोलीग्स। देखिए, स्टर्न रिब्यूक्स का मतलब होता है बड़ी सख्त किस्म की, उसको बड़ी सख्त किस्म की डांट पड़ी या बड़ी सख्त किस्म की उसको सरजनिश हुई उसकी, या सरजनिश भी कह सकते हैं उर्दू में इसको, मलामत करना भी कह सकते हैं, सरजनिश करना भी कह सकते हैं। ठीक है, रेप्रिमांड या रिब्यूक इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो जब उसने अपने काम पर जो है वो बड़ी केयरलेस किस्म की मिस्टेक की, बहुत ही इस तरह की, तो फिर उसको स्टर्न रिब्यूक्स मिले, मतलब बड़ी सख्त किस्म की उसको डांट मिली है।
अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब ये होता है, जैसे रिब्यूक मैंने बताया ना आपको, रिब्यूक और रेप्रीमांड उसका मतलब होता है सर्जनिश करना, मलामत करना, उसी से मिलता जुलता है ये वर्ड एडमोनिश, लेकिन ये सिनोनिम नहीं है, ये जहन में रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है मीनिंग में। इसका मतलब होता है तंबीह करना। देखिए रेप्रीमांड जो होता है या रिब्यूक होता है वो होता है डांटना, आपने कोई गलती की, उस गलती पे आपको डांटा। एडमोनिश होता है कि आप कोई गलती कर ना लें, कुछ गलत हो ना जाए, ठीक है, उसके लिए जो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हमें नसीहत करते हैं ना, ऐसा मत करना वरना ये हो जाएगा, ठीक है, या सड़क पे मत भागो, हमें कहा जाता है ना, अक्सर बड़े हमें कहते हैं ये तेज छुरी से काम मत करो, तो वो हमें एडमोनिश कर रहे होते हैं, तंबीह करना जिसको कहते हैं, ठीक। इसी तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना, ऐसी महफिल में मत बैठो, फलां को दोस्त मत बनाओ, वो हमें एडमोनिश कर रहे होते हैं, तंबीह कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर हम किसी बैड इन्फ्लुएंस में आ गए तो फिर हमारी फ्यूचर के लिए वो नुकसानदेह है, ठीक है। तो रेप्रीमांड और रिब्यूक में ये मतलब होता है, रिब्यूक में, कि हम कोई गलती करते हैं उसके बाद जो हमें डांट पड़ती है, वो रेप्रीमांड होता है या रिब्यूक होता है। और एडमोनिश वो होता है कि जो हम कोई गलती कर ना लें, हमारे साथ कुछ गलत हो ना जाए, उससे पहले जो हमारे पेरेंट्स हमें नसीहत करते हैं, जो हमें तंबीह करते हैं, उसको एडमोनिश कहेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोनों का, ठीक है। हिज पेरेंट्स वुड ऑफन एडमोनिश हिम टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द बिजी रोड। हमारे पेरेंट्स जो है वो अक्सर, हम जब बिजी रोड्स पे होते हैं तो छोटे होते हमें एडमोनिश करते हैं ना, क्रॉस करते वक्त के ध्यान से क्रॉस करो, सड़क पे भागो नहीं, दौड़ो नहीं, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा होता है अगर पीछे से कोई गाड़ी जो है वो बड़ी स्पीड में आ रही है, ठीक। तो ये हमें एडमोनिश किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई जी फ्रिवलस। फ्रिवलस भी जो है वो बड़ा जो है मतलब कॉमनली यूज होता है, आप बहुत सुनते होंगे इस वर्ड को। फ्रिवलस का मतलब दो मतलब होते हैं। एक तो कोई चीज जो है वो सीरियस नहीं है, गैर संजीदा, जैसे कोई इंसान जो होता है, अक्सर लोग आप देखेंगे वो अपनी जिंदगी में सीरियस ही नहीं होते हैं, गैर संजीदा होते हैं, तो वो फ्रिवलस होते हैं। उन्हें कोई पता ही नहीं होता कि मैंने अपना कोई अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है, कुछ करना है, कोई काम करना है, कुछ भी इस तरह से गैर संजीदा, ठीक। अगर आपका बिहेवियर गैर संजीदा है तो आप फ्रिवलेस हैं। इसके अलावा कोई चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, कोई कोई चीज जो बहुत जिसको हम कहते हैं ना फजूल, फजूल, उसके लिए भी ये वर्ड फ्रिवलेस होता है। फजूल बातें, फ्रिवलेस जो है ना वो मतलब कन्वर्सेशन, ऐसी कन्वर्सेशन जिसका कोई मतलब सर पैर ही नहीं है, कोई आप कोई काम की कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी फ्रिवलेस कन्वर्सेशन है, ठीक। तो फ्रिवलेस दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, हमेशा से ये याद रखिएगा। एक गैर संजीदा के मीनिंग में, जो चीज सीरियस नहीं है, जिसमें सीरियसनेस की जो है ना वो कमी होती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अक्सर फ्रिवलेस जो है ना कोर्ट केसेस के लिए भी यूज होता है, ये बड़ा ही फ्रिवलेस केस है। अक्सर कोर्ट जो है वो कोई जाकर केस दायर करता है तो कोर्ट उसमें ये डिसाइड करती है कि फ्रिवलेस केस है, इसकी लीगल जो है ना वो कोई बेसिस नहीं है, वो इसी वजह से कि गैर संजीदा है ये केस, एमी खाम खा में लाकर बना दिया गया, ठीक है। तो खाम खा के मीनिंग में बेवकूफ, फजूल, गैर संजीदा, इन मीनिंग में फ्रिवलेस जो है वो यूज होता है वर्ड। जैसे इसका जो सेंटेंस है, शी रिग्रेटेड स्पेंडिंग हर मनी ऑन फ्रिवलेस परचेजेस दैट शी डिडंट रियली नीड। अब फ्रिवलेस परचेजेस क्या हो गए? एक तो होते कोई काम की हो, आपने फजूल में चीजें परचेज कर ली, कोई आपको जरूरत नहीं है उन चीजों की और आपने खाम में अपने पैसे जाया कर दिए, तो वो आपकी फ्रिवलेस परचेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी स्विंडल। स्विंडल का मतलब ये होता है धोखा, धोखा देना किसी को। अब वो होता है कि किसी को, देखिए अब ये जो धोखा होता है ना, ये होता है किसी से कुछ चीज हथियाना, जैसे किसी के कोई पैसे हथिया लिए, किसी की प्रॉपर्टी, जो लोग ट्रिक करते हैं ना, किसी दूसरे को स्कैम करते हैं, ये जो जो स्कैम करके दूसरे लोगों के जो है वो पैसे जो है वो उनसे हथिया लेते हैं, या उनकी कोई भी किस्म की कोई पोजेशन हो, कोई भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई कीमती चीज हो, वो उनसे हथिया लेना, तो उसको स्विंडल करना कहते हैं, ठीक है। जो स्कैम करना जिसको हम बोलते हैं ना, स्कैम के लिए आप स्विंडल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या किसी को धोखा देकर उसके पैसे हथिया लेना, ठीक, या उसकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हथिया लेना, कीमती चीज जो होती है। जैसे सेंटेंस है, ही वॉज अरेस्टेड फॉर अटेम्प्टिंग टू स्विंडल एल्डरली इंडिविजुअल्स आउट ऑफ देयर सेविंग्स थ्रू अ फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब ये इसको स्कैम भी बोलेंगे और आप इसको स्विंडल भी बोल सकते हैं, कि वो बेचारे बूढ़े जो लोग थे, एल्डरली इंडिविजुअल्स जो थे, उन्होंने कुछ अपनी सेविंग रखी हुई थी, उनको इन्वेस्टमेंट की कोई स्कीम में जो है ना वो उनको स्विंडल कर लिया गया और उनकी जो भी सेविंग्स थी वो हथिया ली गई। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी अब्रेजन। अब्रेजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब्रेजन का मतलब ये होता है कि कोई चीज
जैसे जूते होते हैं हमारे, वो अक्सर रगड़ खा कर ना, तो वो आप देखें कि उसका मटेरियल घिस जाता है, या जैसे लेदर के कोई बैग्स हो, कोई जैकेट्स हो, अक्सर वो किसी चीजों के साथ रगड़ खा के, जैसे इस्तेमाल करने की वजह से या रगड़ खा के या खराश उस पे आ जाती है, और उसकी वजह से वो मटेरियल जो है ना वो खराब होता है, तो उसको अब्रेजन कहते हैं। उस रगड़ को, उस खराश को हम अब्रेजन कहते हैं, जो किसी चीज पे आती है, ठीक। और उसकी वजह से वो जो जिस भी चीज का, जिस भी मटेरियल की वो चीज, सेंटेंस है द हाइकर्स बूट्स शोड साइंस ऑफ एब्रेजन आफ्टर ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग के बाद अगर बड़ी रफ किस्म की अगर ट्रैकिंग हो, तो आप देखें बूट्स के ऊपर जो है वो खराश के, वो रगड़ के निशान आ जाते हैं ना, तो वो जो निशान होते हैं उसको एब्रेजन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है भाई लेसरेशन। लेसरेशन जो है ये भी नाउन है, और इसका मतलब होता है डीप कट और टियर इन द स्किन ऑफ फ्लैश। जो हमारी स्किन के ऊपर, या हमारी जो मतलब जो भी हमारा फ्लैश है, उसके ऊपर जो है वह, उसके ऊपर अगर किसी बड़ा डीप किस्म का कट या टियर आ जाए, ठीक है, जिसको हम जख्म कहेंगे इनसे, जैसे चीर, जिसको हम चीरा बोलते हैं आम जुबान में, या जो एक कट आ जाता है, डीप किस्म का जो कट आ जाता है, उसको जो, जिसकी वजह से फिर वो खून निकलने लगता है, तो उसको हम, उस डीप कट को जो है ना, उस जख्म को, वो हम लिसरेशन कहते हैं। वो हमेशा जैसे कोई बड़ी शार्प किस्म की, जैसे नाइफ के साथ आ जाए, या किसी ब्लेड के की वजह से आ जाए, या कोई इसी तरह की कोई शार्प चीज जो है वो इंसान की बॉडी पे लगे, और उसकी वजह से एक डीप सा कट आ जाए बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, तो उसको उसको जो है ना वो लिसरेशन बोला जाता है। द सर्जन स्किलफुली स्टिच्ड अप द लिसरेशन ऑन द पेशेंट्स आर्म आफ्टर अ किचन एक्सीडेंट। किसी किचन में कोई किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से लिसरेशन आ गया उसके आर्म के ऊपर, तो सर्जन ने उसको बहुत ही स्किलफुली स्टिच्ड अप किया, मतलब उसको सी दिया, उसको सर्जन ने उसकी सर्जरी कर दी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी थी जो आपने सीखी है, एंड नेक्स्ट जो लेसन है उसमें मैं और अच्छी वोकैबुलरी आपके लिए लेके आऊँगी, जो आपके लिए डेली यूज में इस्तेमाल करने में जो आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।